हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट को, यानी कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान के आपके सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग वेक्टर एनालिसिस के ऊपर कवर अप कर रहे हैं, वेक्टर्स को समझ रहे हैं, सदिशों के जो योग होता है उनका जो घटा अंतर होता है, इसके अलावा गुणा भाग, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं हम इनको देख रहे हैं। और हमने देखा था सदिशों के गुणन में दो प्रकार से हम इनका गुणन कर सकते हैं, सदिशों का अदिश गुणन एंड सदिशों का सदिश गुणन। हम काफी सारी चीजों को कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये जस्ट ये चीज चेक करने के लिए कि आपको अभी तक इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएंगे और आप इनको करने की कोशिश करेंगे और सही भी कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले आपको पॉइंट्स बता दूं, हम लोग एक तो इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जानते होंगे आप ये ए और बी सदिश का परिणामी इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा tan अल्फा के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। tan अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला होता था, बी कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इन पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन समझना स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन इज 10 यूनिट एवं 5 यूनिट परिमाण के दो सदिश एक दूसरे से एक 120 डिग्री कोण पर झुके हैं। इनके परिणामी का इनके परिणामी को ज्ञात करें एवं परिणामी का सदिश ए के साथ झुकाव भी ज्ञात करें। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन द सॉल्यूशन, ओके। तो दो सदिश हैं, एक दूसरे से 10 यूनिट और 5 यूनिट परिमाण है इनका, और एक दूसरे के साथ जो कोण बना रहे हैं वो है 120 डिग्री का। सबसे पहले परिणामी निकालना। परिणामी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूला लगा देना है। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस 2 बी कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा भाई, 120 डिग्री, सिंपल है ना। अब cos 120 की वैल्यू आप जानते हैं, cos 60 की जो वैल्यू होती है उसका माइनस, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो cos 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो -2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1/2, है ना। इसका माइनस मैंने बाहर ले लिया। तो r की जो वैल्यू आएगी 125, और 125 में से 50 गए तो 75, और 75 को मैं लिख सकता हूँ 5√3 मात्रा। तो जो परिणामी होगा वो कितना, उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा 5√3 मात्रा, ठीक है। परिणामी हमने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एक सदिश ए के साथ झुकाव।
तो सदिश ए के साथ झुकाव के लिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। बी साइन थीटा, बी कितना है 5 साइन 120 डिग्री अपॉन ए कितना है 10 प्लस बी कितना है 5 कॉस 120। सो जब आप वैल्यूज पुट अप करेंगे साइन 120 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर आएगी, है ना, और कॉस 120 की वैल्यू माइनस कॉस 60 के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 1/√3 और जो 10 की 1/√3 वैल्यू होती है वो होती है 30 डिग्री पर। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 30 डिग्री। सो ये हमारे दो आंसर्स हैं। ठीक है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये। तो परिणामी जो है 5√3 मात्रक का होगा। ठीक है, और सदिश ए के साथ वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा। अगर इसको हम सिग्निफिकेंट देखें, इसको हम पिक्चराइज करें तो कुछ इस प्रकार से ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, सपोज एक सदिश ये रहा, सॉरी एक सदिश ये रहा, क्योंकि दोनों के बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री है। वो कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, तो परिणामी आप जानते हैं परिणामी क्या होगा, इन दोनों के बीच से होता हुआ जाएगा कहीं से, है ना, मैग्नीट्यूड जो होता है इनके रिजल्टेंट जो होता है वो इनके बीच से होता हुआ जाएगा कहीं। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ना, ये वाला तो ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर है। ठीक है, तो इनके यहाँ पर जो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है। ये जो रिजल्टेंट का ए के साथ बनाया गया कोण है, सदिश ए के साथ बनाया गया कोण, ये अल्फा है। ठीक है, तो हमने ये निकाला है, ये झुकाव निकाला है, ये झुकाव निकल गया है 30 डिग्री, यानी कि ये कोण 30 डिग्री का होगा। और ये वाला पूरा कोण कितने का है, ये तो 120 डिग्री का है। ठीक है ना, समझ में आई है बात। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना भी है, करना भी है, और इस तरीके से डायग्राम भी उसका बनाना है। ठीक है, समझ में आया है, गुड। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, तो समान सदिश जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 2 मात्रक है या 2 है, या 2 यूनिट है। ठीक है, एक दूसरे से एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। ठीक है, उनके योग व अंतर का परिमाण ज्ञात करो। उनके योग व अंतर का परिमाण ज्ञात करो। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट सॉल्यूशन। दो वेक्टर थे हमारे पास, प्रत्येक का परिमाण 2 है, एक दूसरे से 60 कोण पर, जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमसे ये बात भी कही जा रही है कि हमको उनके योग और अंतर का परिमाण निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर a प्लस बी का जो परिमाण हमको निकालना है, उसके लिए तो हमको r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लगाना है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। अभी a प्लस बी, योग का मतलब क्या हो गया, योग का मतलब हो गया a प्लस बी। ठीक है, अभी इसका परिमाण हम निकाल रहे हैं। चलिए, सो ये निकल के आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60। ठीक है, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है, तो 1/2 से 1 2 कट जाएगा
और हमारे पास आएगा 4 + 4 + 4, 4 तिया 12, 12 मतलब 2√3 मात्रक। सिर्फ परिमाण पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो जो पहला आर आएगा वो आएगा 2√3 मात्रक। ये किसके लिए आया भाई? योग के लिए आया है, फॉर एडिशन, जब मैं दोनों सदिशों का योग करूंगा। अब मैं दोनों सदिशों का अंतर निकालता हूं, तो अंतर के लिए जो परिणामी मुझे लेना है, अंतर को कैसे लिखते हैं? a - b, है ना। तो इसके लिए जो मुझे रिजल्टेंट लिखना है वो ऐसे लिखना है, a² + b² - 2ab cos थीटा। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुटअप कीजिए। अंडर रूट a कितना है? 2 का स्क्वायर, b कितना है? 2 का स्क्वायर - 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा cos 60। ठीक है, सो इट विल बिकम 2 2 4, 4 + 4 - 4, ये 4 से 4 कट गया, r बराबर अंडर रूट 4 मतलब 2 मात्रक। तो ये R2 आ गया। तो योग और अंतर, योग के लिए जो हमारा परिमाण आया 2√3, अंतर के लिए आया हमारा 2 मात्रक। ठीक है ना। सो ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस दोनों क्वेश्चंस के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है एक डायग्राम जो कि कुछ इस प्रकार से है। ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दो सदिश है ए और बी, ये रहा सदिश ए और ये रहा सदिश बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। हमसे ये पूछा जा रहा है, ए हमको गिवन है, जो चीजें हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि ए का जो परिमाण है वो 4 यूनिट है, 4 मात्रक है, और बी जो है वो 3 मात्रक है। थीटा भी हमको दे रखा है 60 डिग्री, दोनों के बीच का कोण। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है a + b बताइए और a - c बताइए। देखो, इसमें परिमाण की बात नहीं करी, तो आपको पहले तो इनका रिजल्टेंट r तो निकालना ही है, साथ ही साथ आपको इसमें एंगल भी डिफाइन करना है, कोण भी डिफाइन करना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम a के लिए निकाल रहे हैं। r इक्वल टू क्या होगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा। r इक्वल टू अंडर रूट a कितना है? 4 का स्क्वायर, b कितना है? 3 का स्क्वायर + 2 4 गुणा 3 cos 60, है ना। r इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 दूनी 8 या 12, और cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी, मतलब ये 6 हो जाएगा। ये जो टोटल आ रहा है हमारा 16 और 9 25, 25 और 6, 4 दूनी 8 या 24, और 24 का आधा 12, तो 16 और 9 25, 25 और 10 35 और 2 37। √37 मात्रक आया इसका परिमाण। बस बट हमको यहाँ पर tan अल्फा भी लगाना है। tan अल्फा इक्वल टू b cos थीटा अपॉन b sin थीटा। यहाँ लिखा है फॉर्मूला मैंने, देखो, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। चलिए पुट कीजिए वैल्यूज। b कितना है? 3 sin थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन a 4 + b cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, है ना। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व आप खुद से कीजिएगा इसे, इट विल बिकम 0.472। ठीक है, जहां से हमको अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी, अल्फा विल बी इक्वल टू
देखो अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बट एग्जाम में अगर आपको दिया हो कि tan इनवर्स 0.472 डिग्री की वैल्यू, तो आप उसको अल्फा की वैल्यू लिख लेना। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना है भाई, a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी के लिए आप जानते हैं क्या करना है, हमको जो r निकालेंगे उसमें जो फॉर्मूला है वो लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। a की वैल्यू रखेंगे 4, b की वैल्यू रखेंगे 3, थीटा की वैल्यू रखेंगे 60। सेम टू सेम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा जो r निकल के आएगा वो निकल के आएगा अंडर रूट 13 मात्रक, ठीक है। और यहाँ पर tan अल्फा आप अगर निकालेंगे, यहाँ पर अगर आप tan अल्फा लगाएंगे, वहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 46.1 डिग्री, 46.1 डिग्री। सो जो हमारे 4 आंसर हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूं आपके सामने। चलिए, सो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम देख लेते हैं एक बार। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी एक बार देखने की कोशिश हम करते हैं। तो जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको हम अल्फा 2 बोल लेते हैं, इसको R2 और अल्फा 2 बोल लेते हैं, और इसको हम R1 और अल्फा 1 बोल लेते हैं, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए ये सब हटा देंगे। देखिए देखो, a और b का जो परिणामी होगा a प्लस बी, वो कहां से होके जाता है, हमें पता है वो उनके बीच से होके जाता है। सो a प्लस बी का जो परिणामी होगा वो तो ऐसे जाएगा, वो तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये अल्फा होगा। मतलब कि यहाँ पर कितना आया था, अल्फा 1 होगा। ये आया था 25.3 डिग्री, है ना। मतलब ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये हो गया a प्लस बी का परिणामी, जिसको हम R1 लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, R1। तो ये A एंगल के साथ आप देखिए कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 25.3। मतलब A और B के बीच से A के साथ 25.3 का एंगल बनाता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ B की बात करें, वहीं दूसरी तरफ अगर माइनस बी की बात करें, तो माइनस बी के लिए आपको क्या करना है, माइनस बी यही तो होगा। माइनस बी का मतलब क्या है, सदिश बी ही तो है, बस उसका जो दिशा है वो बी के विपरीत दिशा है। तो बी अगर इधर को जा रहा है तो माइनस बी इधर को जाएगा, यही तो बात हुई या नहीं हुई, बताओ। समझने के लिए आपको ये चीज समझा रहा हूं कि जो वेक्टर बी है, वेक्टर माइनस बी जो होगा, वो बी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड उसका सब कुछ उतना ही रहेगा, परिमाण वगैरह सब कुछ उतना ही रहेगा। इस माइनस बी को जो है मैं इस टाइप से शो कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका परिणामी देख लीजिए, इसका जो रिजल्टेंट होगा ए और माइनस बी का, जो कि हमने ए माइनस बी लिखा है, वो यहां से होता हुआ जाएगा कहीं इनके बीच से, है ना। ये क्या है भाई, ये है R2 हमारा, a माइनस बी जो आया, तो वो a और माइनस बी के बीच से होता हुआ जाएगा, है ना। और जो एंगल होगा यहाँ पर अल्फा 2, दैट विल बी इक्वल टू 46.1 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है, इतनी बात आपको समझनी है कि जो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज है वो हमको क्या चीज शो कर रही है। तो एक बार जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो सदिश ए के साथ, वेक्टर ए के साथ 25.3 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जा रहा है, और उसके बाद दूसरे कंडीशन में वो 46.1 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जा रहा है सदिश ए के साथ। बस दोनों में चेंज क्या है, बी और माइनस बी का। एक बार हमने ए और बी को जोड़ा है, एक बार हमने ए और माइनस बी को जोड़ा है। आई होप ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। चलिए लिखिए, दो समान सदिश, समान परिमाण वाले सदिश
का परिणामी क्या होगा यदि उनके बीच का कोण 0 डिग्री है। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सपोज मैं बोलता हूं ए और बी दो सदिश हैं, ए और बी दो सदिश हैं, ठीक है, और परिमाण अगर समान बोल रहा है, मतलब कि जो ए का परिमाण है वो बी का परिमाण के बराबर सपोज एक्स है, सपोज दोनों का परिमाण जो है वो एक्स है, समान परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो चलिए इनका परिणामी निकालते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी और कॉस 0, कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच का कोण जो है वो 0 है। कॉस 0 इज 1, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और एक 3 और एक 4x स्क्वायर, दैट मीन बी r इज इक्वल टू 4x। क्या मतलब हुआ इसका? जो इसका परिणामी होगा वो दोनों सदिशों का 4 गुना होगा। देखो कैसे कैसे होगा, ये देखिए। सपोज ये सदिश A है, सदिश B का इसके साथ 0 डिग्री का एंगल होने का क्या मतलब होगा? कोई समझा सकता है मुझे? सदिश B का इसके साथ 0 डिग्री एंगल होने का क्या मतलब होगा? सदिश B का इसके साथ 0 डिग्री एंगल होने का मतलब ये होगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यही तो हुआ 0 डिग्री एंगल होने का मतलब, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है, दैट मीन्स, अच्छा, इनका जो परिमाण है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर है, तो इनको जो है समान लंबाई का होना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये ए और बी दो वेक्टर हैं, जो ब्लू वाला है वो ए वेक्टर है और जो ग्रीन वाला है वो बी वेक्टर है। दोनों के दोनों समान परिमाण के हैं, बस दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जो इनका परिणामी होगा ना, जो इनका परिणामी होगा वो इनका 4 गुना होगा। इनका 4 गुना मतलब कैसे? देखो समझाता हूं अभी, इस टाइप से। तो इसका 2 गुना हुआ है, ठीक है। 4 गुना करने के लिए ये हुआ इसका 3 गुना और ये हुआ इसका 4 गुना। तो आई होप समझ गए होंगे। दो वेक्टर जो ब्लू और ग्रीन लाइन में आपको दिख रहे हैं वो ए और बी वेक्टर हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूं वेक्टर्स को। ये वाला तो इनका परिणामी है, ठीक है, ये वाला तो इनका परिणामी है, ये बी वेक्टर है और ये ब्लू वाला ए वेक्टर है, ठीक है। तो जो परिणामी है इनका वो देखो कितना है, वो 4 गुना है दोनों वेक्टर का, देखने को मिल रहा है आपको। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमको समझना भी है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। घर से इन चीज़ों को रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।